देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाते हैं, एक जोड़ से स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। जैसे देखिए जोड़ आप जानते हैं कि 2 + 2 = 4, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह से लंबा में हो जाएगा, ठीक है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = चाहे जितना भी हो, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे 15, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, मतलब जो चीज काउंटिंग करने में और वो जोड़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और एक जगह, ठीक है, जैसे अलग अलग करके इकट्ठा कर दें, उसको ही जोड़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ होता है, लेकिन अभी देखिए इसी को दशमलव में पॉइंट में जोड़ना है, ठीक है। जैसे 0.3 प्लस 0 या 0.03 या प्लस 0.003, ठीक है, ये भी एक जोड़ है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कहते हैं। अब देखिए इसको जहां भी है, ठीक है, दशमलव के ये 3 स्थान तक है। जब दशमलव के 3 स्थान तक है तो इसमें भी दशमलव के 3 स्थान तक 3 0 लिख देंगे। मतलब देखिए 0.3, ठीक है, फिर 0.03, फिर 0.003, इसको फिर ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। न कि ये इसको दशमलव का जो पॉइंट है, बिंदु है, ठीक है, उसको एकदम सेम रखना है। दशमलव को कहाँ रखना है? एकदम सेम रखना है। इसका मतलब ये 3 हुआ और 0.0, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी 0.333। अब देखिए कहेंगे क्या, इसका वैल्यू देखेंगे, ये 0.3, ठीक है, 0.3 है। इसका 100 में कैसे मानेंगे कि ये 0.3 है, तो 100 का चौथा स्थान है, ठीक है। जिससे ध्यान दीजिए 0.3, ठीक है, 3, अगर इसको 100 में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो 10 का 10 आ जाएगा, मतलब 0.3/1 = 0.3, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वही चीज अगर हमने 5.0 लिख दिए, खाली 5 लिखेंगे, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ दशमलव लगा कि ये दशमलव के एक स्थान पर 0 लिख दें। अब इस दशमलव को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, मतलब 3/10 कितना हो जाएगा? ये 3/10 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, वही पॉइंट अगर हमने लिख दिया कि 1.25 प्लस 2.015 प्लस 3.6, ठीक है, 3.6। अब इसको अगर अब ऐड करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, ठीक उसी तरह से सिर्फ यही प्रक्रिया करेंगे कि 1.25, ठीक है, उसके दशमलव के जो सीधा है उसको सीधा लिखेंगे, ठीक है। न कि ये 15 है तो यहाँ 25 के यहाँ 15 लिख देंगे, नहीं, दशमलव के जितने स्थान पर होगा उसको उसी स्थान पर रखेंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। दशमलव, फिर ये 6 लिखेंगे। अब यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है, और ये 8 हो गया पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा? 5 6 हो गया, ठीक है। देखिए ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से किया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, अगर ये रुपया है तो ये भी रुपया होगा,
ये रुपया है, ये कोई जरूरी नहीं है ये पॉइंट में लाख में अगर लिख दिया जाए तो उसको कन्वर्ट करना वो तो बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये रुपया है, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, ठीक है। ये भी रुपीस है, ठीक है, ये भी रुपीस है, ठीक है, ये भी रुपीस है और ये भी क्या है, रुपीस है, ठीक है। और ये भी फिर कितने में आएगा, रुपीस में ही आएगा, यानी 6 रुपये, ठीक है। 86 यानी 6 रुपये इसको पढ़ेंगे, 6 रुपये 8 6 5 पैसे, ठीक है। 6 रुपये 8 6 5 पैसे। अब ये कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये तो अगला स्टेप में बताएंगे। ये दशमलव का अगला स्टेप कैसे कट के, ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, ये शुद्ध वैल्यू होता है यानी 6.7, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये रहा एडिशन।